वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्ते, मैं स्नेह बच्चन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा है राशि चक्र की 5वीं राशि अर्थात पंचम राशि सिंह राशि। तो सिंह राशि, जैसा कि इसके नाम से ही आप लोग जान सकते हैं कि इस राशि का जो चिन्ह है वो चिन्ह है शेर अर्थात जंगल के राजा लायन, शेर का चिन्ह है। इसलिए हिंदी में से सिंह राशि और इंग्लिश में से लियो राशि कहते हैं। ये राशि चक्र की 5वीं राशि है। जैसा कि दूसरी राशियों में भी मैंने वो बताया, वही मैं यहाँ पे भी आप लोगों को कह रहा हूँ कि जातक के जन्म के समय अर्थात जातक जब इस पृथ्वी पे आता है तो उस जन्म के समय जो धरती से हम लोग अंतरिक्ष की तरफ जब देखते हैं तो नवग्रहों और 27 नक्षत्रों की स्थिति को जब हम लोग किसी काल्पनिक रेखा से जो मिलाते हैं तो एक आकृति उभर के आती है। उस आकृति के आधार पर ही हम लोग उस राशि को चिन्हित करते हैं। तो उसी प्रकार ये राशि चक्र की 5वीं राशि है और ये राशि है सिंह राशि। अब इस राशि के जो गुण और तत्व हैं उस पर विचार कर लेते हैं। तो ये राशि एक अचर राशि है अर्थात एक स्थिर राशि है। तत्व इनके अग्नि हैं और इनके स्वामी जो हैं वो खुद ग्रहों के राजा अर्थात सूर्य नारायण देव हैं। सूर्य की ये राशि है और सूर्य इनके ग्रह के स्वामी और साथ ही साथ ग्रह देवता भी सूर्य देव ही हैं। राशि चक्र में जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि बाकी ग्रहों को 2-2 राशियां का स्वामित्व प्राप्त है, परंतु जो राजा अर्थात सूर्य को एक ही राशि का स्वामित्व और चंद्र को भी एक ही राशि का स्वामित्व प्राप्त है। इसलिए कुंडली चक्र में हम लोग सूर्य को पिता और चंद्रमा को माता के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये हुए इनके कुछ बेसिक गुण। अब आते हैं कि इनके लिए शुभ दिन, शुभ वार, शुभ अंक, शुभ रंग ये क्या होंगे। तो क्योंकि ये सूर्य की राशि है इसीलिए विशेष रूप से रविवार का दिन अति शुभ होगा। साथ ही साथ बृहस्पतिवार का दिन भी शुभ होगा। बुधवार का दिन, मंगलवार का दिन, ये सारे दिन इनके लिए शुभ माने जाएंगे। क्योंकि थोड़ी सी द्वंद्वता शनि के साथ है, हालांकि शनि इनके पुत्र हैं, परंतु कुछ विचारों का द्वंद्व शनि और सूर्य में सदैव रहा है। इसलिए शनिवार के दिन थोड़ा सा आप लोगों को, इस राशि के जातकों को थोड़ा सा कमजोर दिन के रूप में हो सकता है प्राप्त हो। अब बात करते हैं कि इस राशि का जो गुण है वो गुण भी इस राशि के चिन्ह के हिसाब से, इस राशि के तत्व के हिसाब से और इस राशि के ग्रह स्वामी के हिसाब से ही है। यदि आपके कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी हो अर्थात वो स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो या फिर किसी मित्र राशि में हो या किसी सम राशि में हो, इन सब तथ्यों पर और उनकी अच्छी डिग्री हो अर्थात वो अच्छे पोजीशन में बैठे हों, अच्छे भाव में बैठे हों, तो आप लोगों में क्या क्या गुण प्रदर्शित होते हैं। तो इस राशि के जातक
ऊर्जावान होते हैं, पूर्ण रूप से सक्रिय और एक्टिव होते हैं, अर्थात इनमें ऊर्जा का प्रचुर मात्रा होती है और उस ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने का गुण भी इनमें होता है। साथ ही साथ ये पथ प्रदर्शक अर्थात नेतृत्व करने वाले होते हैं। इन्हें किसी के आज्ञा मानकर चलना पसंद नहीं होता है, ये दूसरे को आज्ञा देकर उन्हें अपने कार्य के हिसाब से शुभ रूप से चलाने की क्षमता रखते हैं। अर्थात यदि आप किसी भी क्षेत्र में हैं और उस क्षेत्र में आप लीड कर रहे हैं और आपके अंदर एक टीम है, तो उस टीम को आप अच्छी तरह लीड करने की क्षमता रखते हैं। ऊर्जा भरपूर होती है, इसलिए क्योंकि अग्नि तत्व है और वो भी अचर अर्थात स्थिर अग्नि तत्व जो कि शुभ और पवित्रता का प्रतीक होती है, वो आपको एक ऐसी व्यक्तित्व प्रदान करती है जो बहुत ही आकर्षक और सुंदर व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। आप लोगों को जो अगर स्थिति सूर्य की खराब हो तो यही शुभताओं में कुछ अशुभताएं भी आ जाती हैं, अर्थात आप अत्यधिक क्रोधी हो जाते हैं, आप अत्यधिक घमंडी हो जाते हैं, आप अत्यधिक झगड़ालू हो जाते हैं, आप अत्यधिक लोगों के साथ हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। और जिस प्रकार यदि एक सिंह अपने भोजन की तलाश में शिकार करता है तो वो एक अलग मुद्दा होता है, जहां पर वो सिर्फ अपने भोजन के मात्र ही शिकार करता है। अर्थात यदि उसी प्रकार आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में यदि लगाते हैं तो सही कार्य के लिए उस कार्य को हो जाने के बाद, उस कार्य को संपन्न करने के बाद आप फिर से वापस से एक सुव्यवस्थित रूप से अपने आप को सुदृढ़ रूप से स्थापित करने में सक्षम होते हैं। लेकिन वहीं यदि शेर में ऐसे गुण आ जाएं कि वो हिंसक प्रवृत्ति का हो जाए या वो आदमियों पे आक्रमण करने वाला हो जाए, मनुष्यों पे आक्रमण करने वाला हो जाए, तो वो फिर अपनी प्रवृत्ति को अलग तरीका से प्रदर्शित करने लगता है। तो इसी प्रकार इनके गुण भी हैं। साथ ही साथ आप लोग एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक होते हैं जो दूसरे को नेतृत्व देने वाला होता है। ये अर्थात यदि कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा पुरुष आपकी शरण में आता है जो कि आपसे रक्षा के लिए या फिर आपके शरण में अर्थात आपका मित्र ही है, वो आप पर डिपेंडेंट होता है या आपके लिए किसी मदद की कामना करता है, तो आप उस समय तत्पर मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने शरण में आए लोगों को रक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अर्थात उस समय फिर आप ये नहीं सोचते कि इसके क्या करना उचित होगा और क्या अनुचित। आपका मकसद एक ही होता है कि मेरे शरण में आए लोगों को मुझे रक्षा देनी है। जिस प्रकार एक राजा का व्यक्तित्व होता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, आपका राशि चिन्ह सिंह है, वो भी जंगल के राजा है और अग्नि तत्व है यानी ऊर्जाओं से भरे हैं, इसलिए ये सारे गुण भी आप में विराजमान होते हैं। आपके जो मित्र राशियां हैं, उन मित्र राशियों में यदि हम लोग बोले तो धनु और मेष आपकी मित्र राशियों में से प्रमुख है। शत्रु राशि अर्थात मित्र राशि कहने का अर्थ हुआ अगर इन राशियों के जातकों के साथ आप मित्रता करते हैं तो आपकी मित्रता अच्छी निभती है। हालांकि आपके मित्रों का चुनाव आप बहुत सोच समझ के करने वाले होते हैं, अर्थात यूं ही नहीं है कि किसी से भी मित्रता कर लेते हैं। हालांकि आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, इसलिए लोग आपके साथ आकर्षण के कारण आपके आसपास रहते हैं। आप बहुत से लोगों से मिलना जुलना करने के कारण भीड़ में जरूर रहते हैं, लेकिन मित्र आप बहुत सोच समझ के बनाते हैं।
उसी प्रकार मैं ये कह रहा हूँ कि मेष और धनु राशि के जातकों से मित्रता करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। वहीं पे शत्रु राशि आपके लिए, आपकी शत्रु राशि तुला, मकर और कुंभ है। इन राशियों के जातकों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन राशियों के जातकों से संपर्क में आने के बाद एक द्वंद्व की सृष्टि हो सकती है। आप लोगों के लिए शुभ रंग, यदि आप किसी कार्य में जा रहे हैं जहां पे आपको सफलता की मनोकामना रखते हैं, तो वहां पे आपके लिए लाल, सफ़ेद, नारंगी या हल्का सुनहले कलर का वस्त्र पहन के जाना या इन वस्त्रों को अपने कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में लगाना बहुत शुभ होगा। ये आपको ऊर्जा को सही दिशा प्रदर्शित करने में आपकी बहुत मदद करेगा। शुभ अंक बोला जाए तो शुभ अंक आपके लिए 1 है, 2 है, 3 है ये, लेकिन मूलतः एक मूल्यांक जहां जहां होगा वो शुभ वर्ष और शुभ अंक होगा। अर्थात जैसे कि 10वां वर्ष, 19वां वर्ष, 28वां वर्ष, ये सारे जो मूल्यांक के वर्ष हैं ये, और उसी तरह से क्रम में आगे भी ये सारे मूल्यांक के वर्ष आपकी जिंदगी में विशेष रूप से कार्यरत रहेंगे और इन वर्षों में आप कुछ विशेष जीवन के प्रमुख कदम को उठा लेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए अभी इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके विवाह, आपके कार्य क्षेत्र और आपकी और विभिन्न गुणवत्ताओं के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।